हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्वेस्ट। और आज हम लेकर आए 11 बिजनेस स्टडीज की नेक्स्ट वीडियो। अब जो हमारा चैप्टर 1 है उसको हमें ऑलमोस्ट खत्म करना है। जो इंट्रोडक्शन वाला हमारा चैप्टर है उसका एंड करना है हमें। तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वाले चैप्टर में अब मैं आपको नया टॉपिक सिखाऊंगा। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, किसी बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है वो हमें सीखना है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस समझना मैं क्या कह रहा हूं। प्रॉफिट का क्या रोल है भाई? सारा रोल ही प्रॉफिट का है। वैसे देखा जाए तो प्रॉफिट होता क्या है? रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का रोल क्या है? सबसे पहला रोल लॉन्ग सर्वाइवल। लॉन्ग सर्वाइवल का मतलब क्या है कि सर्वाइवल करने के लिए, लंबे समय तक बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए, लंबे समय तक उसको रन करने के लिए आपको लॉन्ग सर्वाइवल की जरूरत पड़ती ही है। कैसे? मतलब प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। सॉरी, प्रॉफिट क्यों? अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप कैसे चलाओगे बिजनेस? रोज खर्चे होंगे, रोज एक्सपेंस होंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो लंबे समय तक अगर बिजनेस को चलाना है, रन करना है, तो उसके लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, फॉर इंक्रीजिंग ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है कि आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो अपने बिजनेस को, मतलब उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो पहले आपकी एक शॉप थी, फिर एक और शॉप हुई, फिर एक और, फिर एक और, तभी तो आप कहोगे ना ग्रोथ है। तो वो ग्रोथ कैसे पहुंचोगे आप? उस ग्रोथ तक आप तब पहुंचोगे जब आपके बिजनेस में लगातार प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब यहां पर यह है कि क्या नाम है, किस तरीके से काम बेस्ट तरीके से होगा। मतलब क्या एम्प्लॉयज अपना काम बेस्ट तरीके से करें, ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ स्मूथ चले, आराम से सारे काम हो जाए, सारी कॉस्ट इजीली कवर हो जाए, सब कुछ तरीके से चले, मतलब एफिशिएंट हो जाए। काम की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो। अब काम की जो क्वालिटी है वो कब इंक्रीज होती है? जब हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। क्यों? प्रॉफिट बढ़ता है तभी तो काम की क्वालिटी इंक्रीज होगी। कि अगर काम में क्वालिटी लेकर आनी है, काम में एफिशिएंट बनना है, तो नए इक्विपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज को बोनस वगैरह देना पड़ेगा। तो उस एफिशिएंसी को बनाने के लिए भी बिजनेस में आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। एफिशिएंसी हो गया। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बनता है। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है और पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। आप मान लो कोई काम कर रहे हो, उसमें मैंने आपको यहां भी बताया था, ग्रोथ जैसा ही पॉइंट है वैसे रिलेटेड। प्रॉफिट बनाया आपने, कहीं से प्रॉफिट कमाया, उसे आपने कहीं पर इन्वेस्ट करा, या आप ये कह सकते हो उसे आपने कहीं पर और लगाया। हो सकता है ना कि आप, जरूरी नहीं है ना कि उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, किसी और बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको डाइवर्सिफाई भी करना है या काम को बढ़ाना भी है या और प्रॉफिट बढ़ाना है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पहले प्रॉफिट कमाओगे, फिर उसको कहीं ना कहीं लगाओगे, उससे फिर दोबारा इनकम जनरेट होगी, उससे फिर रेवेन्यू बनेगा। तो एक साइकिल बन जाएगी, एक लूप बन जाएगा, जिसके द्वारा आप और ज्यादा प्रॉफिट कमाते चले जाओगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस टॉपिक का। आगे बात करते हैं फिर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं और बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स की। एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये दो कॉन्सेप्ट है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, बेचना और खरीदना। बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यानी सिंपल सा कहूं तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो है वो सिंपली ट्रेड कहलाएगा। ट्रेड का मतलब क्या? गुड्स को खरीदा और गुड्स को बेचा, बाइंग एंड सेलिंग होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? बिजनेस में बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं। हिंड्रेंस आते हैं मतलब क्या? रुकावटें आती हैं बिजनेस में, लगातार रुकावटें आती हैं। कैसी रुकावटें आती हैं? आप सामान बनाते हो चेन्नई, आपको पहुंचाना है मुंबई, उसके लिए आपको हिंड्रेंस आया, उसको रुकावट को दूर करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए।
मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उस फाइनेंस के लिए आपको बैंक लोन देगा। आपके बिजनेस में रिस्क है तो रिस्क को खत्म करने के लिए इंश्योरेंस है। तो हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए हमें बहुत सारे मतलब चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, तो ऑक्सिलरीज, वैसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यही है कि एक तरीके से सपोर्ट है कि जो भी बिजनेस में हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, मतलब रुकावटें आ रही हैं, उसको कैसे दूर करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। सबसे पहला जो हिंड्रेंस होता है वो होता है प्लेस का हिंड्रेंस। प्लेस का हिंड्रेंस मतलब क्या? जगह का हिंड्रेंस। बनाते कहीं और, सामान बेचते कहीं और हो, सेल कहीं और करते हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो प्लेस का तो हिंड्रेंस है और उसका सॉल्यूशन निकालता कौन है? ट्रांसपोर्ट निकालता है। यानी जो प्लेस की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है ट्रांसपोर्ट। नंबर टू बात करते हैं, क्या नाम है? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। पैसे की जरूरत जो है वो हर बिजनेस में पड़ती है। मान लो पैसा ना हो तो उस पैसे की जरूरत को पूरा कौन करेगा? बैंक्स। कौन करेगा? बैंकिंग। बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे और आपकी फाइनेंस की दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। नंबर 3 प्रॉब्लम होती है रिस्क की। रिस्क मतलब समझते हो ना, कभी भी लॉस हो सकता है, कभी भी नुकसान हो सकता है। तो रिस्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी। आपने सुना होगा ना इंश्योरेंस, कि लोगों का रिस्क जो है वो खत्म करने का काम किसका है? इंश्योरेंस का है। तो ऐसे ही बिजनेस में अलग अलग हिंड्रेंसेस हैं जो हमें रिमूव करने होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की मदद से। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या है? कि जो भी बिजनेस में हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, जो भी बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं, वो सारे के सारे हिंड्रेंसेस को खत्म करने का काम किसका है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ वो बताया कि 2-3 आपको दिए हैं सिलेक्टेड। ठीक है, आप इसे कंप्लीट करो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।